फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। प्रियो, ये वो अद्भुत समय है जो हम अपने स्वर्ग के परमेश्वर अपने पिता के साथ मनाते हैं। हालेलुया। हम उसके साथ इस समय को बिताते हैं और मैं यकीन जानिए ये समय हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय है। इसलिए नहीं कि मैं आपको वचन बांट रहा हूँ, जो समय आप प्रभु की उपस्थिति में बिताते हैं वो समय आपके जीवन का मूल्यवान समय होता है। अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब हम तो 24 घंटा प्रभु की महिमा आराधना में लगे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। अगर ऐसा है तो आपके जीवन का हर पल हर क्षण मूल्यवान है, हालेलुया। क्योंकि ये वो समय है जो हम स्वर्ग के परमेश्वर जिसने मुझे और आपको यह अधिकार दिया कि हम उसको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सके, हम अपने बाप के साथ अपने पिता के साथ इस संबंध को इस समय को बिताते हैं, हालेलुया। और आज फिर एक बार अपने संबंधों को और यीशु से गहरा करने के लिए और यीशु के करीब जाने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया है। मेरा विश्वास है जिस विषय को हम इन दिनों सीख रहे हैं, विक्ट्री ओवर रिजेक्शन, नकारे जाने पर विजय को कैसे प्राप्त करना, अस्वीकृत किए जाने पर अस्वीकार किए जाने पर की परिस्थिति पर कैसे विजय को पाना है, उस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर हर जगह पर इस वचन को लेकर जा रहा है और अद्भुत गवाहियां परमेश्वर तैयार कर रहा है, हालेलुया। जो परमेश्वर के वचनों का आदर करते हैं परमेश्वर उनके जीवन का आदर करता है, हालेलुया। आज प्रियो, हम सबों को प्रभु ने फिर एक बार यहाँ पर लेकर आया है और हम फिर एक बार प्रभु की वाणी के द्वारा कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आमीन। कल के वचन के द्वारा भी कुछ अद्भुत गवाहियां मेरे बीच में आई हैं और हमारे मध्य में प्रभु लेकर आया है और बहुत अच्छी गवाहियां हैं। और परमेश्वर इस रिजेक्शन के विषय को लोगों को गंभीरता से सिखा रहा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। जो लोग मुझसे बातचीत कर रहे हैं, जो ईमेल्स में लिख कर भेज रहे हैं, उनके हृदय को मैं समझ पा रहा हूँ, उनके हृदय के दुख को मैं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें से गुजर चुका हूँ, आमीन। और बड़े इजीली मैं उन लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। आज फिर एक बार स्वर्ग का परमेश्वर हमारे मध्य में है और कुछ बातों को हमें सिखाने पड़े, लेकिन इससे पहले क्यों ना पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ अद्भुत वचनों को हम पढ़ेंगे। और ये वचन जो हम रोज पढ़ते हैं इसके द्वारा भी गवाहियां उत्पन्न हो रही है, हालेलुया। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है नीति वचन, उसका 13 अध्याय, उसके 10 से 15 वचन। किसी ने मुझे आज लिख कर भेजा कि पास्टर जी इन दिनों में हम भजन संहिता नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने उनको लिख कर रिप्लाई किया, प्रभु मुझे जो वचन दे रहा है वही मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, आमीन। हम भजन भी पढ़ते हैं, हम नीति वचन भी, पूरा पवित्र शास्त्र हमारे लिए है, हालेलुया। ये खजाना है, ये वो अद्भुत खजाना है जो दुनिया के किसी भी खजाने से बढ़कर है, हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्सेस 10 to 15। नीति वचन की किताब, उसका 13 अध्याय, उसके 10 से 15 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मेरा विश्वास है आप लोगों के पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए और आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं। मुख के अंगीकार के द्वारा हम पढ़ेंगे, क्योंकि विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं तो वचन को पढ़ना होगा, हालेलुया। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है, हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत बड़ी आशीष दे। प्रियो, झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं। अहंकार बहुत भयंकर बात है, बहुत भयंकर। अभिमान, घमंड, अहंकार से जितने आप परे रह सकते हैं उतना इससे दूर रहना सीखे, क्योंकि अहंकार से ही झगड़े रगड़े उत्पन्न होती है, ऐसा वचन में लिखा है। परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है।
अर्थात जो झगड़े रगड़े निपटाने में लगे रहते हैं, जो झगड़े रगड़ों को खत्म करने में सोचते हैं, उनके पास बुद्धि होती है, इसीलिए वो इन कार्यों को करते हैं। हालेलुया। और आप धर्मी हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता की चादर से लपेट कर रखा है। आपका और मेरा ये, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम झगड़े और रगड़ों में अपने आप को, अपने समय को व्यर्थ न गवाए, परंतु झगड़े और रगड़ों से ऊपर होकर झगड़े करना, अहंकार होएगा ना तो झगड़े होएंगे ही होएंगे। आमीन। ये मेरा अनुभव है, आपका भी जरूर होगा। आमीन। जहां अहंकार हो जाता है, अभिमान की बात आ जाती है, घमंड की, अब तो मैं अड़ जाऊंगा, अब तो कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, उनकी चर्च का पास्टर भी आ जाए तो भी अभी मैं नहीं सुनूंगा। इस परिस्थिति में जब आप आ जाते हैं तो यकीन जानिए आप अहंकार से भर गए हैं, और अहंकार जहाँ होगा वहाँ झगड़े ज़रूर होंगे, और झगड़े आपको मृत्यु की ओर लेकर जाते हैं, निराशा और उदासी की ओर लेकर जाते हैं। इसीलिए वचन में उसके आगे तुरंत लिखा है, जो लोग सम्मति कर लेते हैं, जो लोग झगड़े झगड़ों का निपटारा करने में लगे रहते हैं, वे बुद्धिमान कहलाए जाते हैं। हालेलुया। आप पहले वचन के पहले भाग में या बी पार्ट में आप डिसाइड कीजिएगा। आमीन। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। बट whoever gathers little by little will increase in। थोड़ा 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 जो बटोरता चला जाता है उसकी बढ़ती होती है। आमीन। मैं आज ही एक बच्चे को बता रहा था कि हर कोई अंबानी नहीं बनता। रातों रात अगर आप धनवान होने के प्रयत्न में लग जाएंगे तो 6 महीने बाद आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको नहीं पहुंचना चाहिए। हालेलुया। समझने वाले को इशारा काफी होता है, ऐसा कहते हैं। आमीन। वचन कहता है जो थोड़ा थोड़ा करके परिश्रम कर करके बटोरता है उसकी बढ़ती होती चली जाती है। अगर आप आपके जीवन में बढ़ना चाहते हैं, परिश्रम को करना सीखे। परिश्रम करने के लिए सहायता और मदद स्वर्ग का परमेश्वर करेगा। आमीन। लेकिन परिश्रम इतना अधिक मत करे कि आप यीशु का भी उठा के, जो परमेश्वर का है वो भी उठाकर संसार में डाल दे। आमीन। जो यहोवा का है वो यहोवा को देना ही है, ये ऑप्शन नहीं है। जो कैसर का है वो कैसर को देना है। हालेलुया। लेकिन ये यहोवा का समय ऑप्शन नहीं है कि नहीं हम बहुत परिश्रम करेंगे, पास्टर ने सिखाया थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना है, तो प्रार्थना का समय, आराधना का समय, धन्यवाद का समय चुरा कर संसार में परिश्रम में नहीं डालना है। क्योंकि भजन संहिता 127:2 कहता है, तुम जो सवेरे उठते हो और देर रात विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। कई बार हम लोग जब सेवकाई के लिए जाते हैं और जब हम लोग रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो कई बार मेरे टीम के लोग मुझे पूछते, पास्टर आप बड़े दबा के सोए थे, है ना, इतना हो हल्ला हो रहा था, आपको कैसे नींद आ गई? क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको यहोवा यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। चिंता ना कर, चिंता ना कर, एक बहुत अच्छा गीत है, उसके आप कभी उस गीत को YouTube से सुनिएगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी बातें रिवील करेगा। हालेलुया। चिंता आपको करनी नहीं, किसी भी बात की चिंता मत करो, फिलिपियों की पत्री में लिखा है। हालेलुया। चिंता करने से आप आपकी आयु में एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते, तो चिंता करना क्यों? आमीन। आगे वचन में लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। होप डिफर्ड मेक्स द हार्ट सिक, बट अ डिजायर फुलफिल्ड इज अ ट्री ऑफ लाइफ। हालेलुया। जब आशा पूरी होने में विलंब, ये तो हम सबों के जीवन का रोज का भाग है। हम किसी वस्तु की, किसी बात की, किसी कुछ प्राप्त करने की आशा लगाकर प्रभु की ओर है और उसमें विलंब हो रहा है, तो मन क्या हो रहा है? टिक टाक टिक टाक टिक टाक टिक टाक शिथिल हो रहा है। आमीन। कमजोर होता चला जाए। प्रभु सुनेगा या नहीं, सुनेगा या नहीं। ये कैसा है पता है? वो पुरानी मूवीज में दिखाते थे, एक गुलाब का फूल लेती थी हीरोइन, ही लव्स मी नॉट, ही लव्स मी, वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, क्या वो मुझसे प्रेम करता है, क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। और आखिरी की पंखुड़ी अगर गलती से अगर प्रेम नहीं करता है तो वो ये समझ बैठती थी कि हाँ ये प्रभु ने इसको मेरे लिए नहीं भेजा है।
आमीन। सो जब हमारी आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता चला जाता है। आमीन। और ये सबके जीवन में होता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन हमें इब्रानियों की किताब में गवाही देता है कि अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। अगर आप आशा रखे रहेंगे, प्रभु पर भरोसा बनाए रहेंगे, तो परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मेरे बाइबल में किया हुआ है, नहीं तो मैं पेन उठाकर तुरंत कर लेता। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। अरे क्या ये पास्टर आके रोज यहाँ वचन बांटता है, अरे क्या इसे थोड़ी आराधना करते हैं? मुझे तो एक दिन आराधना करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे वाद्यों को, मैं बताता हूँ कैसे कीबोर्ड के साथ खेलते हैं। जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। क्या आप आज्ञा में हैं प्रभु के? क्या आप प्रभु के डरवैये हैं? क्या प्रभु के भय में अगर आप जीवन बिताते हैं तो आपको अच्छा फल परमेश्वर देगा, है प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, बुद्धिमान की शिक्षा, द टीचिंग ऑफ अ वाइज इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। जीवन का स्रोत है, जीवन का सोता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। जब आप बुद्धिमान और ज्ञानवानों से वचन को प्राप्त करते हैं तो वो आपके लिए जीवन का सोता बनता है। केवल उनके लिए जो सिर्फ बुद्धिमानों से वचन सुनते नहीं है, परंतु उसको प्राप्त करके उस पर मनन अध्ययन करके उस पर चलना आरंभ करते हैं। हालेलुया। सो यू विल बिकम अ फाउंटेन ऑफ लाइफ, दैट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। आमीन। आप संसार के लिए जीवन का स्रोत बनेंगे। आप उस मैग्नेट के समान हो जाएंगे जहां पर आकर लोग आपको चिपकना शुरू हो जाएंगे, है ना। आपके अंदर वो पावर हाउस, परमेश्वर ने आपको वो पावर हाउस बनाया है कि संसार आकर आपके पास अट्रैक्ट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जीवन का स्रोत आप बन चुके हैं। हालेलुया। उसके लिए शिक्षा को प्राप्त करना जरूरी है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। और आगे अंतिम और आखिरी वचन 15 वचन जो हमने पढ़ा वो कहता है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। गुड सेंस विंस फेवर। हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है, ये अंडरलाइन नहीं किया है लेकिन हम अंडरलाइन करेंगे इसको। गुड सेंस विंस फेवर। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है, ऐसा वचन में लिखा है। परंतु विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। हालेलुया। कठिन होता है। आमीन। जब हम विश्वासी है तो लोग हम पर विश्वास करते हैं और उस विश्वास को थाम कर रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुबुद्धि अगर आपके पास है तो परमेश्वर कहता है आपके ऊपर उसका अनुग्रह लगातार बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इन पढ़े गए वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आने वाले जो वचन परमेश्वर जिस विषय पर हमको सिखा रहा है, विक्ट्री ओवर रिजेक्शन, उस विषय में प्रभु हमारी अगुवाई करे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू जीवित है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, क्योंकि तू पवित्र परमेश्वर है। प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इन अद्भुत वचनों के द्वारा तूने आज हमें सामर्थ्य, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों को पढ़ने के लिए। हमारे मुख में तूने शब्द उंडेले प्रभु, और तूने हमें ताकत दिया, बल दिया, ताकि हम इन वचनों का अंगीकार मुख के द्वारा कर सके और शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा होता देख सके। राजा धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। तू आ और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। राजा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो बातें आज तो हमें सिखाने पर है उसके द्वारा प्रभु हम आशीषों को प्राप्त कर सके और हमारे द्वारा एक बड़ी जाति को तू तैयार करना जो तेरी महिमा के लिए तैयार हो सके। राजा प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। तू है तो हम है पिता। प्रभु जी, इस प्रार्थना को तो हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। तूने इसे स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूं। कल हमने एक वचन पढ़ा था, उसी से हम शुरू करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 6वां वचन। और कुछ लोगों ने मुझे सवाल भी किए थे, तो मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा कि थोड़े समय में आपको कल की बातों पर मैं मनन करा दूं। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 6। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 6वां वचन कहता है, डू नॉट गिव व्हाट इज होली टू द डॉग्स, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था, जब आप सुसमाचार बांटते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके सामने किसके साथ इस समाचार को बांट रहे हो, इस सुसमाचार को बांट रहे हो। क्योंकि जैसे सुअर को ये पता नहीं होता कि पर्ल अर्थात मोती की कीमत क्या है, वैसे ही कई बार आप जब लोगों के सामने सुसमाचार को लेकर जाते हो तो उसको उसकी कीमत पता ही नहीं होती। कई लोग जज करेंगे, बाहर के छोड़ दो जी, बाहर के नहीं, मैं अन्य जाति की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो पता ही नहीं है, आमीन। लेकिन आप सभाओं में, कन्वेंशंस में, 1-to-1 मिनिस्ट्री में या हाउस चर्च में जब आप वचन बांटते हो तो कई बार लोग ये सोचते हैं, ये क्या पुराना वचन है, हमको पता है। अच्छा, ये पास्टर हमको क्या अभी ये वचन बता रहे, हमने तो कब का सुन लिए। सुअरों के आगे मोती नहीं डालना। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा है। आमीन। आपको परमेश्वर ने जो अभिषेक और जो सामर्थ दी है ना, वो व्यर्थ गवाने के लिए नहीं दी है ना। इसीलिए मैंने ये वचन पढ़ा ताकि आप इसको बड़ी आसानी से समझ सके। आमीन। आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना होगा। आपको अपने आप को, मैंने कल कहा था, you got to do some self assessment। आपको अपना आत्म परीक्षण करना पड़ेगा कि आप कौन हैं, आप क्या है, प्रभु में आपका स्थान क्या है। आप कोई चाराना आठाना बाराना नहीं है, आप परमेश्वर की सामर्थ्यशाली सेना का भाग है। आमीन। आप राष्ट्रीय याजकों का समाज है, आप पदधारी वंश का समाज है, वो वंश जो परमेश्वर का वंश कहलाता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जब तुम किसी के सामने जाओ या किसी के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करो या अपने जीवन की गवाही को बांटो, सो बिफोर दैट यू गॉट टू डू सम सेल्फ असेसमेंट एंड रियलाइज दैट गॉड हैज ग्रांटेड यू पावर एंड अथॉरिटी व्हिच मेक्स यू to disqualify to hook up in certain situations। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले कि आप किसी के पास जाए और सुसमाचार का प्रचार करे या वचन को या अपनी गवाही को उसके जीवन में बांटे, आपको अपना आत्मनिरीक्षण या आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर ने जो सामर्थ्य और जो बल और जो अधिकार आपको दिए हैं, वो इसलिए नहीं दिए कि आप किसी के भी साथ जाकर हुकअप कर सको, किसी के भी साथ जाकर संगति कर सको। और इसीलिए यीशु मसीह मत्ती की किताब उसके 10वें अध्याय में कहता है, when you go to the town, एक योग्य परिवार को चुनना। हालेलुया। आपको वचन जब बताया जाता है तो आपको बड़ी बड़ी बारीकाई से उसको सुनना होता है, बड़ी बारीकाई से उसको सीखना होता है। कई लोग वचन को ना बहुत हल्के में ले लेते हैं, और हल्के में वचन जब हम लेते हैं तो हम किसी न किसी प्रकार से वचन का अनादर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको यहाँ पर कहता है कि जब भी कभी तुम किसी शहर में जाना तो फाइंड अ वर्दी हाउस, ऐसा लिखा है। एक योग्य स्थान को चुनना, योग्य लोगों की संगति में जाना, ताकि तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द व्यर्थ ठहरकर जमीन पर न गिरने पाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है। अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करो। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं। आमीन। कल किसी ने मुझसे कहा कि पास्टर, ऐसे से तो लोग हमको कहेंगे बड़ा घमंडी है, हमसे दूर दूर रहता है, लोग मसीह की देह में इकट्ठा नहीं होता। मैंने उनसे कहा, आप वचन को जरूर सुनना, आपको प्रभु जरूर कायल करेगा। हालेलुया। सी यू हैव टू सेल्फ, आपको अपना आत्मनिरीक्षण या परीक्षण करने की जरूरत इसलिए है
क्योंकि आपको परमेश्वर ने अभिषेक से भरा है, आपको पवित्रता से भरा है, आपको परमेश्वर ने चुना है, उसने अपने अधिकार और सामर्थ्य को आप पर उंडेला है। लेकिन वो नहीं चाहता ये जो सारी बातें जो उसने आपको दी है वो आप व्यर्थ गवाए। इसीलिए वचन में लिखा है, व्हेन यू गो टू द टाउन, वर्दी हाउस का चुनाव करना। हालेलुया, फाइंड अ वर्दी हाउस, ऐसा लिखा है। एक योग्य परिवार को तू चुनना, जिसके लोग तेरी बातों को ग्रहण कर सके, तेरी बातों को समझ सके। हालेलुया, आमीन। देखिए, मुझे नहीं पता कि इस समय ये वचन किसके लिए परमेश्वर दे रहा है, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर आपसे बातचीत जरूर कर रहा है। हालेलुया, अपने आप को तुच्छ नहीं जाने, हम गधे हैं, हम घोड़े हैं, प्रभु हम तो अयोग्य है, हम नालायक है, हम मूर्ख है। नो 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 नो, आपको अपनी पहचान को वचन में खोजना होगा। पत्रियां पढ़िए, पौलुस ने लिखी हुई, आपको पता चल जाएगा आपका स्थान मसीह में क्या है। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, ऐसा हमारे लिए इफिसियों की पत्री में लिखा है। आमीन। आप साधारण लोग नहीं है, इसीलिए अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, है ना, सेल्फ असेसमेंट कीजिए खुद का, तब आप जान जाएंगे कि आप कौन है। हालेलुया। हो सकता है बहुत से लोग मेरे इस विषय को, मेरे सिखाने की बात को कि अपने आप को जांचो, आप साधारण नहीं है, कहीं पर भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना, शायद आप लोग सोचते हुए सोच रहे होंगे इस वचन को सुनते हुए कि ये बड़ा अहंकारी आदमी, ये बड़ा घमंडी दिख रहा है, ये तो हमको गलत शिक्षाओं को दे रहा है। नो 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 नो, डोंट टेक मी अदरवाइज। आमीन। मुझे गलत तरीके से इस वचन को नहीं लेने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप, शायद हो सकता है आप ये समझे कि मुझे अहंकारी समझे, बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज नॉट एरोगेंस, बट दिस इज जस्ट अवेयरनेस, बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। मैं आपको एरोगेंट होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सचेत रहने के लिए कह रहा हूँ। दिस इज नॉट एरोगेंस विच आई एम टीचिंग यू, डोंट टेक इट पर्सनली। Amen. This is not what I am teaching you. This is not arrogance. This is just the awareness. You should know that who you are in Christ. Amen. बहुत हो गया अभी, है ना, दूसरों की वाहवाही करना, दूसरों के चरणों में गिरे रहना, है ना। बढ़ने के लिए आपको मनुष्य के चरण में गिरने की जरूरत नहीं है, आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर की सहायता की जरूरत है। हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और वहां से मुझे सहायता प्रदान होगी, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। दिस इज नॉट एरोगेंस, प्लीज फॉरगिव मी इफ यू आर टेकिंग इट अदरवाइज, है ना। मुझे क्षमा करें अगर आप इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमें घमंड और अभिमान सिखा रहा है कि लोगों से दूर रहना, ये करना, वो। नो नो नो, मैं आपको लोगों से दूर नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ अच्छे फेलोशिप में रहना। बी कॉशियस अबाउट योर कनेक्शंस, है ना। आपको सचेत रहना, अवेयरनेस में बता रहा हूँ, मैं आपको सचेत और जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो लोग ऐसे ही आपका फायदा उठाते चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। नहीं पास्टर साहब, हम तो इसी योग्य थे, तो आप वहीं रहो फिर जिस योग्य है ना। नहीं, हम तो प्रार्थना करने के लिए चुने ही नहीं गए। कहाँ लिखा है बाइबल में? बाइबल तो लिखा है धर्मी जन को प्रार्थना करनी होती है, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। पासवानों की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, वर्शिप लीडर की प्रार्थना, ऐसा नहीं लिखा है। धर्मी जन की, और आप धर्मी हैं, परमेश्वर ने आपको धार्मिकता की चादर से लपेट कर रखा है। हालेलुया। सो दिस इज नॉट एरोगेंस, दिस इज जस्ट द अवेयरनेस। नो व्हाई? बिकॉज आई नो who I am in Christ and I know that what God has given me. Hallelujah. और ये arrogance नहीं है, परंतु ये एक सचेत रहने की बात है। और ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मसीह में मेरा स्थान क्या है, और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक, सामर्थ्य और अधिकार से भर कर रखा है। तो मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं जो इस समय वचन को सुन रहे हैं। आप 1000 को और 2 10,000 को भारी है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप 1000 को निपट सकते हैं। इतनी सामर्थ, इतना अधिकार, इतनी ताकत परमेश्वर ने आप में और मुझ में डाल रखी है। आमीन। बट अपने आप को पहचानिए। हालेलुया। दैट इज व्हाट यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है। बी कॉशियस, है ना, सचेत रहना किनके पास तुम जाते हो। और इसीलिए वो कहता है व्हेन यू गो टू अ टाउन फाइंड अ वर्दी हाउस। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया।
जब मुझे मेरे वरदानों के प्रति, मेरे अभिषेक के प्रति जब मैं जागृत रहूंगा, व्हेन आई विल बी अवेयर ऑफ माय अनॉइंटिंग, माय गिफ्टिंग्स, जो प्रभु ने मुझे गिफ्ट दिया है, जो मुझे अभिषेक दिया, जब उसके प्रति मैं जागरूक रहूंगा, तब वह मुझे कहीं भी और किसी भी स्थान पर जाने से रोकने में मेरा अवेयरनेस मेरी मदद करेगा। हालेलुया। When I am aware about my giftings and my anointing, it prevents me from just hooking up with anything and anybody. Hallelujah. जब तक मैं जागरूक नहीं हूं, तब तक कोई भी मेरा फायदा उठाएगा, है ना। पिछले दिनों में एक भाई मेरे पास आया और उन्होंने कहा, मुझे उस सिस्टर ने 25,000 रुपये मांगे और मैंने उनको दे दिए, और अभी वो मुझे अवॉइड कर रही है, और जब मैं उनको बार बार फ़ोन कर रहा हूँ तो वो मुझे कह रही है कि दोबारा मुझे फ़ोन नहीं करना, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगी, नहीं तो मैं वैसा कर दूंगी। यू नो, ऐसा ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, या आप हाईवे पर देखते होंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हालेलुया। सो मैं इस वचन के द्वारा यीशु मसीह अपने चेलों को और मुझे ये वचन दिया गया ताकि मैं आपको जागृत कर सकूं, क्योंकि क्या होगा, सावधानी हटेगी और दुर्घटना घटेगी। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको ये वचन बता रहा हूँ, बिकॉज व्हेन आई एम अवेयर अबाउट माय, when I know who I am in Christ, when I know my talents, when I know my gifts, when I know my anointing, then my giftings, my awareness, my anointing will prevent me from just hooking up with somebody or any place or anything in this world. Amen. जब मैं अपने आप को जांच लूंगा, परख लूंगा और मैं जान लूंगा कि मेरा स्थान मसीह में क्या है, तो ये मुझे अहंकार की ओर नहीं लेकर जाएगा। मेरा अपने आप का मसीह में स्थान को जानना मुझे परमेश्वर की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने यहाँ 12 चेलों को अधिकार दे दिया, सामर्थ दे दिया, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, सब दे दिया। उसके बाद वो कहता है, ए बाबा, जब तुम किसी शहर में जाओ तो किसी अच्छे सुनामी के घर में जाना, जो व्यक्ति सुनाम है, जो योग्य है ऐसे घर को, फाइंड अ वर्दी हाउस, एक योग्य परिवार को ढूंढना जहां पर तुम्हारे गिफ्टिंग्स, तुम्हारे टैलेंट्स, तुम्हारे अनॉइंटिंग का आदर हो सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। सी, आई एम नॉट कॉन्सिएटेड, यू नो, मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट कॉन्सिएटेड बट आई एम कॉन्फिडेंट। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। आप में से कुछ लोग शायद इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहे होंगे, बट नॉट एट ऑल। हालेलुया। मैं अभिमान की ओर नहीं बढ़ रहा, परंतु परमेश्वर मुझे अपने आत्मविश्वास में बढ़ा रहा है। हालेलुया। समटाइम्स यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस इन योर लाइफ। कई बार आपको आपके जीवन में कठिन निर्णय को लेना होता है ना। कई लोग आएंगे जो आपकी जी हुजूरी करेंगे, चलिए चलिए पास्टर साहब हमारे घर में, आपके पाँव हमारे घर के लिए बड़े शुभ है, हमारे घर में प्रार्थना करें। पर मैंने आपसे इस अध्ययन में ही आपको बताया था, हर वो भीड़ का व्यक्ति जो आपके पीछे चलता है वो आपका अनुयायी या चेला होगा, ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि यीशु के पीछे चलने वाली भीड़ में फरीसी और सदूकी लोग भी चलते थे। वो इसलिए नहीं चलते थे क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करते थे कि वो मसीह का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है, परंतु वो यीशु के पीछे भीड़ में इसलिए चलते थे ताकि उसकी गलती को पकड़े और उसको खत्म कर दे। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा, परंतु मैं आत्मविश्वास की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जीवन के एक स्तर पर आकर ठीक है, हमने अभी तक बहुत कर लिया, इसने बुलाया उधर चले गए, उसने कहा वो मदद चाहिए, वो मदद कर दी, और ये हमको आगे भी करना है क्योंकि ये मसीह का स्वभाव है। अतः जैसे उसका स्वभाव है वैसे भी हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन अभी हमारा समय आ गया है, हम अंतिम समय में है। यू नीड टू, हमको अपना आत्म परीक्षण करना जरूरी है। हालेलुया। एक स्तर पर आकर मुझे और आपको ये समझना या खुद को ये समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर ने आपको दानों और वरदानों से भरा हुआ है, अभिषेक किया हुआ है, तो आपको अपने मन को
You have to speak to your mind. You have to command your mind. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आमीन। आपको अपने मन को ये बताना होगा कि अब तक आपकी अच्छाई का जो फायदा स्वार्थ के लिए उठाया गया या स्वार्थ के साथ बहुत उठाया गया है, अब बहुत हो गया। आपको प्रभु को स्मरण रखते हुए अपने समय, अपने परिवार, अपने धन के द्वारा जो आपने अब तक सेवा की है उसका लोगों ने गलत लाभ उठाया है, इस बात को अब आपको अपने आप को बताना होगा। और ये बात आप भली भांति जानते होंगे। कई लोग आएंगे रिसिप्ट लेके, पास्टर साहब ये मीटिंग है, ये क्रूसेड है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये आपकी चॉइस है, मैं केवल आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आप लोगों को बोलेंगे पास्टर ने प्रचार में बताया था किसी की मदद नहीं करना। नहीं, मैं आपको मदद करने के विरोध में नहीं हूँ। मैं आज भी लोगों के लिए दौड़ने में सबसे आगे होता हूँ। मुझे उसका बड़ा घमंड है। हालेलुया। क्योंकि अगर घमंड करो तो मसीह में उसके कामों में करो, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। जो लोग मुझे जानते हैं उनको बहुत अच्छे से ये बात पता है कि मैं कभी भी जितना मुझसे हो सकता है मेरी कैपेसिटी से थोड़ा सा अधिक करने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। सो हेल्पिंग पीपल इज नॉट रॉन्ग, लेकिन आपको अपने मन को एक स्थान पर आने के बाद ये समझाना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको अभी तक अच्छाई का फ़ायदा लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उठा लिया, वो कहाँ के कहाँ निकल गया, आप यही है। आप कहेंगे नहीं प्रभु की इच्छा, नहीं प्रभु की इच्छा नीचे रहने की नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। मैंने तुझे पूछ नहीं, मैंने तुझे सिर बना कर रखा है। हालेलुया। आप नहीं बनना चाहते, वो आपकी समस्या है। हालेलुया। यू विल नॉट बी द टेल बट बी द हेड। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने तुम्हें पूछ नहीं परंतु सिर बनाया है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। अब आप सेवकाई करते हुए उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर आप अपनी बुलाहट और अपने दानों वरदानों को जान चुके हैं, है ना। आप इतने वर्षों से, अगर ये 4 वर्षों से अगर आप वचन सुन रहे हैं मेरे द्वारा दिया गया या किसी के भी द्वारा बांटा गया, तो आप परिपक्व है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। परमेश्वर ने जो दान वरदान अभिषेक से आपको भरा है, आप जानते हैं आपकी बुलाहट क्या है। Hallelujah. And now I don't think that you need anybody to tell you how gifted you are in God. Amen. अब मुझे नहीं लगता इस स्तर पर आकर कोई आपको ये ज्ञान बांटे कि आपको प्रभु ने इसलिए चुना है, आपके ऊपर ये अभिषेक है। Amen. कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, receive it in the name of Jesus. Amen. But I believe अभी आप उस परिपक्वता के पास पहुंच गए हैं कि अब आपको कोई आकर ये बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कितने गिफ्टेड हैं, आपके अंदर कितने दान और वरदान हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और इसीलिए परमेश्वर यहाँ अपने चेलों को सावधान कर रहा है that you need to be cautious about your connections and for that you need to know your position in Christ before you freely volunteered in anything. हालेलुया। इससे पहले कि आप संसार में जाकर निस्वार्थ मन से सेवा करें, आपको ये जानना जरूरी है कि मसीह में आपका स्थान क्या है और मसीह ने आपको किस लिए बुलाया है। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा है जिसके ऊपर आराधना करने का अभिषेक प्रभु ने रखा है, उसको कहते हैं आप फाइनेंस कमेटी में चले जाओ। जिसको पब्लिक रिलेशन जिसका बहुत स्ट्रांग है, जो फाइनेंस को बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलकर फाइनेंस को रेस कर सकता है, उसको बोलते हैं आप प्रार्थना की कमेटी में चले जाओ। मुझे ये समझ में नहीं आया 22 वर्ष की सेवकाई में। आमीन। अरे बाबा, शिक्षक को शिक्षक का काम करना है, प्रचारक को प्रचारक का करना है, पासबान को चरवाही का काम करना है, भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी करनी है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग दान और वरदान दिए हैं। तो आप एक व्यक्ति को उसके अभिषेक के स्थान से, ये नहीं कि वो यहाँ से यहाँ जाएगा, काम होगा। अगर एक आराधना करने वाला फाइनेंस रेस करने जाएगा तो फाइनेंस भी परमेश्वर रेस करेगा उसके द्वारा। हालेलुया। बट अभी वो परिपक्वता आप में आ जानी चाहिए that you should know that who you are in Christ, what is your position in Christ. हालेलुया। परमेश्वर में आपका स्थान क्या है ये आपको पता चल जाएगा। तो आप जब निस्वार्थ मन से संसार में जाओगे तो आप सतर्क और सचेत रहेंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये पहली बात आज मैंने आपको बताई है जो हम पिछले 2-3 दिनों से सीख रहे हैं। गॉड Jesus wanted his disciples to be cautious about their connections.
when he was sending them in the world. Amen. जब यीशु मसीह उनको संसार में सेवा के लिए भेज रहा था, अधिकार दिया, सामर्थ्य भर दिया, लेकिन यीशु उसके बावजूद भी चाहता था कि वो संसार में जाएंगे। तो यीशु उनसे कहता है, बाबा हर एक दरवाजा तुम्हारे लिए खुलेगा जरूरी नहीं है। लोग हंसते हंसते, अरे ये यीशु के चेले हैं, अरे बाप रे भयानक चमत्कार करते, आइए 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 ब्रदर, आइए पास्टर जी घर के अंदर। नहीं नहीं, हर व्यक्ति जो आपकी ओर हंसकर देखकर हंसता है वो आपका शुभ चिंतक है, ये जरूरी नहीं है। Hallelujah. That is what Jesus was teaching them in this book of Luke chapter 9 and the book of Matthew chapter 10, that when I am sending you in the world, you need to be cautious about your connections. Hallelujah. और आज पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको इसी बात को सिखा रहा था, और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में प्रभु ने जरूर इन वचनों के द्वारा काम किया होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल मैं दूसरी बात आपको बताऊंगा जो परमेश्वर अपने चेलों को सिखाना चाहता था। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू प्रशंसा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम और कहाँ जाए प्रभु, हमारा सब कुछ तू है राजा। शून्य में हम थे राजा, और शून्य से लेकर तूने हमें साना, हमें तैयार किया। उस मिट्टी से हमारे जीवनों को तूने तैयार किया और अपने प्राणों को हमारे जीवन में फूका। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम तेरे ऋणी हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने दाम देकर हमें खरीद लिया है प्रभु। जो वचन तूने आज हमें बताया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तूने हमें मसीह में अपनी पहचान को कराया, अब हमारा स्थान तुझ में क्या है ये आज तूने हमें सिखाया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो बातें हमने पिछले 2-3 दिनों में सीखी है वो हमें ज्ञात हो सके, हमारे शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि हमारे मन और हृदय में बसी रहने पाए, ऐसी कृपा हम पर कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते इस अद्भुत वचन के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का संपूर्ण समय हम तुझे सौंपते हैं, और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इन अद्भुत वचनों के लिए। आपने परमेश्वर से आज पाया है ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना ना भूलें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।